जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो संसार की परिस्थिति रूपी नौका में सवार होकर अनुकूल प्रतिकूलताओं रूपी लहरों से टकराता हुआ ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है। संसार में अगर हम हैं तो हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण अवश्य होगा और परिस्थितियों का बदलाव, परिस्थितियों का परिवर्तन हम अपने कर्म से कर सकते हैं। यह कर्म का क्षेत्र है। परिस्थितियां भगवान राम के जीवन में भी थी, परिस्थितियां भगवान कृष्ण के जीवन में भी थी, परिस्थितियां इस धरा पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। ये परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। इन्हीं अनुकूल और प्रतिकूलताओं के हिचकोले खाता हुआ व्यक्ति अपने मन को जब ब्रह्म जिज्ञासा की ओर मोड़ता है, इसे कहा जाता है कि वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और यह इतना सरल नहीं होता, क्योंकि यहां दो विपरीत अवस्थाएं होती हैं। व्यक्ति एक ओर तो परिस्थितियों में जूझता हुआ संसार में व्यवहार में कार्य करता है, यानी कि कोई व्यक्ति यदि ग्रस्त है, कोई व्यक्ति यदि संसार में जीवन जी रहा है, तो उसके लिए अनुकूल और प्रतिकूलताएं अवश्य आएंगी। लेकिन वह इन अनुकूल और प्रतिकूलताओं से भगवान के आशीर्वाद से तनिक भी विचलित नहीं होता और ज्ञान के मार्ग पर अपने मन को लगाता है, एकाग्र करता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह उन व्यक्तियों से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है जो संसार को त्याग कर जंगल में चले गए हैं, या संत हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति उनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके पास संसार के कर्तव्य हैं, दायित्व है, वह उनसे पीछे नहीं हटता, उनको भी पूरा करता है और अपने अभिष्ट उद्देश्य, इस जन्म का, इस जीवन का जो परम उद्देश्य है, मोक्ष, ज्ञान, ब्रह्म जिज्ञासा, उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी साथ में लेकर चलता है। ये कोई आसान काम नहीं है। यह इस संसार का सबसे कठिन और क्लिष्ट काम है, क्योंकि एक साथ में ठंडा भी है और गर्म भी है, और इस ठंडे और गर्म के बीच में बैलेंस बनाता हुआ अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की जिज्ञासाओं को शांत करता है, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ है, उत्तम है, भगवान का प्रिय है। जय श्री कृष्ण।